तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आप लोग का नए वीडियो में स्वागत है ना। तो चलिए आज क्लास 10th का 8.1 शुरू करते हैं ना। तो पहले इतना नोट करिए। तो 8.1 शुरू करते हैं। प्रश्न में है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, है ना। तो यह चित्र दिया हुआ है, निकालना है साइन थीटा, टेन थीटा या टेन ए माइनस कॉट सी। अब बताइए, साइन थीटा तो निकल जाएगा लंब बटा, अच्छा लंब कहाँ होगा, इसके सामने है ना, तो कुछ नहीं निकलेगा। लंब थीटा के सामने होगा जो लंब होगा, है ना। तब बताइए लंब कितना हो, दिया हुआ ही नहीं है, बीसी दिया हुआ नहीं है। तो फार्मूला याद करिए, बीसी निकालने के लिए क्या था फार्मूला, कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अच्छा निकालना तो है हमको लंब स्क्वायर ना, कर्न स्क्वायर तो दिया हुआ है। तो 13 के स्क्वायर बराबर लंब तो हमको निकालना है जोड़, इसको क्या करेंगे 12 के स्क्वायर। अब चलिए 13 के स्क्वायर करेंगे 169, 12 के स्क्वायर इधर घटाव मिलाएंगे तो 144। अगर नहीं समझ में आए डायरेक्ट तो ऐसे करते हैं, लंब कितना है बीसी, तो बीसी के स्क्वायर जोड़ 144। अब इसको इधर लाएंगे तो घटाव में हो जाएगा 169 घटाव 144 बराबर बीसी का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो 25 का अंडर रूट हो जाएगा बीसी। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 5। अब चलिए पहला सवाल निकालिए, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा है बीसी, कर्ण क्या है एसी। बीसी कितना है 5, एसी कितना है 13, तो 5/13 पहला हो गया। दूसरा देखिए टेन थीटा, अच्छा अभी भी थीटा है तो इसके सामने वाला ही लंब होगा। तो निकालिए क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है बीसी बटा आधार कितना है ए बी, बीसी 5/12 आधार। अब तीसरा निकालना है तो tan ए निकालना है और cot सी निकालना है ना। तो पहले तीसरा के लिए हम इधर साइड में कहीं पर, चलिए यहाँ पर ना, चलिए यही निकालते हैं। tan ए पहले निकाल लेते हैं, tan ए तो यही है ना, तो यही वाला हो जाएगा लंब बटा बीसी बटा ए बी बराबर 5/12। फिर निकालना है cot सी, अच्छा cot सी कह रहा है यहाँ, ये तो लंब कौन सा हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, लंब आधार हो जाएगा 5, है ना, लंब हो जाएगा ये वाला। तो लंब cot सी बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब। आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। अब इसको दोनों को घटाना है, तो दोनों का वैल्यू निकालें। अब तीसरा में चलिए tan ए घटाव cot सी, बताइए tan ए के वैल्यू कितना आया 5/12 घटाव cot सी के वैल्यू कितना आया 5/12। दोनों को काट दीजिए कितना आया 0। यही आंसर पहला दूसरा तीसरा, है ना, तीनों नोट करिएगा। तेरा है तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा बनाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर चौथा चलिए बनाते हैं, पढ़िए पहले। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी है जो समकोण है। तो पहले तो त्रिभुज बना लीजिए, बना लिए भैया।
उसके बाद कह रहा कोई बी है जो समकोण है। अच्छा तो ये बी हो गया जो समकोण हो गया, इसको ए रख दीजिए, इसको सी रख दीजिए। कह रहा है ए बी है जो 24 सेंटीमीटर है, तो ये भी हो गया 24 सेंटीमीटर। बी सी है जो 7 सेंटीमीटर है, बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, यानी कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालना है। तो ये दोनों निकालना है, तो कर निकालना है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। अरे कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर होता था ना, तो यहाँ बात में तो समझ के स्क्वायर था, तो इधर रूट में कर दिए हैं। कोई दिक्कत ना होना चाहिए आप लोग को। फिर चलिए 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 जोड़ 49 करेंगे, 9 6 15 5 बाकी 1 7 4 11 12 के 2 बाकी 1 5 1 625 यानी 25 का 25 आया है ना। ए सी बराबर लिख देते हैं ए सी। ठीक है, अब चलिए साइन ए निकालना है। हमको ज़रूरत किस चीज़ की अच्छा पहला में चलिए, ठीक है, पहले साइन ए निकालिए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ है तो इसके सामने वाला लंब, तो लंब कितना है 7 सेंटीमीटर बटा कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। कॉस ए निकालना है, तो इसके सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो 24 बटा 25। अब कुछ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा, है ना। ऐसा ना कि भैया नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, समझ में आप लोग को आ रहा है। लंब बटा आधार, लंब इस ए है तो इसके सामने ये लंब हो गया, ठीक है। अब इस सी लेंगे तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, है ना। अभी दोनों को गुना कर कह रहा है सवाल के अनुसार, इस साइन ए इंटू मतलब गुना है कॉस ए करिए। तो बताइए साइन ए के वैल्यू कितना लाए 7 बटा 25, कॉस ए के वैल्यू कितना लाए 24 बटा 25। अब कट रहा है नहीं तो गुना कर दीजिए, तो 7 28 के 8 बाकी 2 7 दूनी 14, 2 16 168 बटे 25 गुना 25 करिएगा 625 हो गया आंसर। इसको भी करिए, तो साइन सी निकालिए। साइन सी बराबर लंब बटा तो कर्ण होगा, तो लंब अभी कौन हो जाएगा, या ए बी हो जाएगा, यानी कि 24 बटा 25। कॉस सी निकालिए, तो आधार बटा तो 7 बटा 25। ये दोनों को गुना करे कह रहा है सवाल के अनुसार, है ना। तो साइन सी गुना कॉस सी करिए। साइन सी का वैल्यू कितना है 24 बटा 25 गुना कॉस सी का वैल्यू 7 बटा 25। गुना करिएगा तो वही आएगा 168 बटा 625। आंसर हो गया। चलिए नोट करिए, चौथा नंबर सवाल भी आप लोग को कंप्लीट हो गया, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन का पहला हो गया, अब दूसरा बताएंगे, जल्दी से इसको नोट करिएगा, ठीक है। पॉज करके नोट करिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा था, है ना। अब इसमें एकदम कुछ समझे वाला बात है, एकदम इम्पोर्टेंट बात है, इसको एकदम समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखिए आप लोग, कह रहा है पहले त्रिभुज ए बी सी बनाइए, तो पहले त्रिभुज बना दिए, है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है इसमें कोण सी जो होगा वो समकोण होगा, यानी कि समकोण तो यही है, तो इसको सी नाम दे दिया, है ना। फिर का बाकी दोनों बचा जो ए बी होगा, यानी समझ लीजिए ये हो गया ये बी हो गया। ये बात पहले समझ, 90 डिग्री कहीं वैल्यू नहीं डालना है, कौन सी समकोण होगा जो बताया, ठीक है। तो यहाँ सी नाम रखना था, ठीक है। फिर कह रहा है ए बी है जो कितना है 29 इकाई है, यानी कि ए बी है जो 29 है। बी सी है जो 21 है, बी सी है जो कितना 21 है। और कोण ऐसे देखिए, कोण इसको कोण का सिंबल है ना, ये कोण का सिंबल है।
ए बी सी बराबर थीटा है, तो अब बताइए कि एज्जा थीटा होगा कि एज्जा थीटा होगा, है ना। यही समझने वाली बात है कि थीटा यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो देखिए बीच में क्या है, बी है ना। अगर बी है, बीच में क्या है, बी है, तो बीच में जो लिखा रहता है समझिए वही कोण को दर्शाया जा रहा है ना। तो बीच में है बी, तो यानी कि थीटा होगा यहाँ। अगर रहता कि कोण बी ए सी बराबर थीटा, तो बीच में आ जाता ए, तो यानी कहे के मतलब कोण ए के दर्शाया जा रहा था, थीटा यहाँ होता है ना। यही समझने वाली बात था बउआ, यही हम समझाना चाह रहे थे कि जो बीच में लिखा हुआ रहता है ना वही कोण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा है कि कोण ए बी सी, तो हम इसको डायरेक्ट कोण बी भी लिख सकते हैं ना। ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम है, जो बीच में रहता है ना उसी को दर्शाया हुआ रहता है इसमें। ये बात एकदम कन्फर्म समझिएगा आप लोग, है ना। इसको हम कोण बी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो समझ लीजिए थीटा कहाँ था, कोण बी के पास थीटा था, ठीक है। अब चलिए वैल्यू निकालिए। पहले तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालिएगा। अच्छा सॉरी, पहले ए सी का वैल्यू निकालिए। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। चलिए ए बी कितना है, 29 का स्क्वायर घटाव 21 का स्क्वायर। 29 से करिएगा तो कितना होगा, देखना पड़ेगा। तो चलिए 29 गुना 29 करेंगे तो हो जाएगा 841 घटाव 21 से करेंगे तो 441 घटाइएगा तो अंडर रूट 400 आएगा। 400 किसका होगा, 20 का। इसका वैल्यू कितना आ गया, 20। तो चलिए अब वैल्यू निकालिए। पहले कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, आधार यानी कि बी सी बटा ए बी, आधार बटा कम यानी 21 बटा 29 साइड में निकालते हैं ना। कॉस थीटा बराबर निकाल दिए तो क्या हो गया, बी सी बटा ए सी ए बी है ना। कितना हो गया, बी सी 21 बटा 29। फिर साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा निकाल दिए तो क्या हो गया, ए सी बटा ए बी यानी कि 20 बटा 29। अब इसमें वैल्यू पुट करिएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 21 बटा 29 के स्क्वायर जोड़ इसका 20 बटा 29 का स्क्वायर करिए स्क्वायर 441 बटा 841 जोड़ 400 बटा 841। हर सेम है तो आंसर जुड़ जाएगा, यानी कि 841 बटा 841 कट जाएगा, एक आंसर है ना। चलिए नोट करिए। अब बाकी अब आप लोग को HW दिया जाएगा, इसको नोट कर लिए। देखो क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है ना, बी में वो था बी। चलिए बता देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कॉस थीटा का वैल्यू दिया कितना, 21 बटा 29 का स्क्वायर घटाव 20 बटा 29 का स्क्वायर 21 441 बटा 841 घटाव 400 बटा 841। इसमें 41 बटा कितना हो जाएगा, 841। यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए आप लोग। बाकी आज के क्लास इतना ही। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे आप लोग को, है ना। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसके लिए सपोर्ट करिए और इसको नोट करिए। और कल अब बाय बाय।